बिहार बदलने के लिए युवा को आगे आना होगा। युवा बीटेक एमटेक करके 10,000 15,000 पर जॉब करते हैं, लेकिन यहाँ पे 9वीं पास को हम लोग मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। युवाओं को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बढ़ चढ़ कर आएंगे तभी पंचायत से लेके राज तक भ्रष्टाचार मिटेगा और जनता का राज तभी आएगा। सबसे पहले उसको उठाने का काम किया जाएगा जो सबसे नीचे स्तर का है। सत्ता में भागीदारी हिस्सेदारी के अनुसार किया जाएगा, लेकिन जो सबसे दबे कुचले लोग हैं, निचले स्तर के लोग हैं, चाहे वो मानसिक गुलाम हो, आर्थिक गुलामी हो या राजनीति से वंचित हो, सबसे पहले उनको उठाने का काम किया जाएगा, हिस्सेदारी दिया जाएगा। आप याद कीजिए कि ये जो आप जल नल देख रहे हैं, यही प्रशांत किशोर का बनाया हुआ 7 निश्चय योजना है। जल नल का एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मिसाल के तौर पर कि किसी गाँव में अगर 52 घर है तो यही प्रशांत किशोर के टीम ने जाँच किया कि उस 52 घरों में मात्र 2 घर ऐसा है कि जो सरकारी चापाकल 300-250 फीट का है, जो मात्र पानी पीता है, जो अच्छा खासा लोग है, सरकारी चापाकल है। बाकी जो है इधर उधर से काम चला रहा है, 50 फीट 60 फीट का गाड़ करके काम चला रहा है, जो पीने योग्य नहीं है। अभी हम पटना के बापू सभागार में हैं, जहां पे प्रशांत किशोर जी के साथ बिहार के कोने कोने से आए लोगों के साथ मीटिंग चल रही थी। 2 अक्टूबर को जो पार्टी गठन हो रही है उसके सिलसिले में यहाँ पे बातें हो रही थी और संविधान के जो निर्माता हैं उन लोगों के बारे में बताया जा रहा था। चलिए मेरे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं, इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम हुआ सर? हमारा नाम डॉक्टर कोदो हेवारी है। कहाँ से हैं सर? मेरा घर बेतिया अनुमंडल जिला पश्चिम चंपारण से है। प्रशांत किशोर जी ने क्या कुछ कहा या लोगों से क्या रिव्यू लिए? आज लोगों से जो जन स्वराज की, जनता की सुंदर राज बनाने की जो मुहिम उनकी चल रही है, इसी के लेकर के लोगों को मुख जो भी करता है, चाहे पंचायत स्तर का हो, प्रखंड स्तर का हो, जिला स्तर का हो, राज्य स्तर का हो, सभी अपने जन स्वराजी कार्यकर्ताओं के बीच बैठ करके राय मसौदा सलाह लेना और सलाह देने का काम हुआ कि ताकि आने वाला भविष्य में जनता की सुंदर राज कैसे चलाई जाए, किस तरह से बनाई जाए। बिल्कुल सर, बिहार में तो और भी कई पार्टियां हैं, तो उन पार्टियों के अपेक्षा जन स्वराज में क्या आपको अंतर दिखा? अंतर तो ज़मीन आसमान का दिखा। हम लोग तो 1990 के दशक के पहले वाला भी देखे और 90 के बाद से जो 34 साल ये जो सरकार चली, 15 साल बनाम 15 साल, इसको भी देखे। अंतर यही है कि एक समाज का जो बिहार के गद्दी पर लोग रहा, किसी तरह जनता, भोली भाली जनता को बहला फुसला करके सत्ता में काबिज रहा, वो जनता को बिहार के संपत्ति को ठगने का काम किया, लूटने का काम किया। अगर बिहार में कोई नेता राजद के समय में भी रहा है तो रघुवंश प्रसाद सिंह रहा है, जो बिहार के लिए कुछ देने का काम किया। जब रघुवंश बाबू को ब्रह्म बाबा भी हम लोग कहते थे आपस में बैठ करके, जब भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री हुए, आपको मालूम होना चाहिए कि पूरे बिहार में कमोबेश थोड़ा बहुत जो विकास हुआ है, यह रघुवंश बाबू का देन है। जब उन्होंने भारत सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री हुआ करते थे, उस समय उनके रीजन में पूरे देश में 38,000 किलोमीटर पक्कीकरण का जो पास हुआ, उसमें 18,000 किलोमीटर सिर्फ बिहार में पक्कीकरण हुआ। आप देखते होंगे कि उस समय मध्य विद्यालय में 6-6 रूम जो है बनाने का काम, देने का काम रघुवंश बाबू ने किया। उस समय में गाछ वृक्ष के नीचे आंगनबाड़ी चलाया जाता था। किसी के घर भुसौली का घर, किसी के घोटा पर बैठ करके बच्चों को बैठा करके आंगनबाड़ी का कार्यक्रम हुआ करता था। लेकिन रघुवंश बाबू ने पक्कीकरण का काम रघुवंश बाबू ने किया और उन्होंने इस बिहार के भले राजद में रहते हुए भी अपने जीवन काल में सभी पदों से तकलीफ में आकर के उन्होंने इस्तीफा दिया था। क्या सर, यहाँ बिहार के जो नेताएं हैं दावे करते हैं कि हमने बिहार में सड़कों की लाइन बिछा दी है, बिजली हर गांव पहुंचा दिया है, जल हर गांव पहुंचा दिया, तो क्या लगता है कि इन वादों में और जो धरातल पर कार्य हैं उसमें कितना अंतर दिखता है? देखिए, यही अंतर है। आप याद कीजिए कि 2015 में जब यही लालू और नीतीश का महागठबंधन की जो सरकार थी, यही प्रशांत किशोर उस समय अपने कंधा लगा करके मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। और जब ये लोग उनसे मदद लिया तो उन्होंने पूरे बिहार की मुआयना किया कि भाई बिहार की आखिर स्थिति वास्तविक क्या है और किस रूप में इस सरकार को बनाया जाए, और सरकार बनने के उपरांत आखिर बिहार वासियों को कैसे क्या किया जाए ताकि समतामूलक समाज की स्थापना हो सके। आप याद कीजिए कि ये जो आप जल नल देख रहे हैं, यही प्रशांत किशोर का बनाया हुआ 7 निश्चय योजना है। जल नल का एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मिसाल के तौर पर कि किसी गाँव में अगर 52 घर है तो यही प्रशांत किशोर के टीम ने जाँच किया कि उस 52 घरों में
मात्र 2 घर ऐसा है कि जो सरकारी चापाकल 300-250 फीट का है, जो मात्र पानी पीता है, जो अच्छा खासा लोग है, सरकारी चापाकल है। बाकी जो है इधर उधर से काम चला रहा है, 50 फीट 60 फीट का गाड़ करके काम चला रहा है, जो पीने जोग नहीं है। तो यह सरकार को अंतर पूछ रहे हैं। यह सरकार तो एक बिहार को शुद्ध पानी का भी व्यवस्था नहीं कर सकी। अगला उम्मीद आप इनसे क्या रखते हैं? बिल्कुल। तो सर हम लास्ट में आपसे जानना चाहेंगे, अगर जनसुराज की सरकार बनती है, प्रशांत किशोर जी की सरकार बनती है, तो बिहार में कितना बदलाव देखने को मिल सकता है? बिहार में सबसे पहले आज तो प्रशांत बाबू ने दिल खोल करके जो बात रखा वो काफ़ी सराहनीय रहा। किसी बिहार का नेता ने आज तक उस बात को नहीं रखा। उन्होंने स्पष्ट रूप से अपना स्पष्टीकरण आवाम में किया कि सबसे पहले उसको उठाने का काम किया जाएगा जो सबसे नीचे स्तर का है। सत्ता में भागीदारी हिस्सेदारी के अनुसार किया जाएगा, लेकिन जो सबसे दबे कुचले लोग हैं, निचले स्तर के लोग हैं, चाहे वो मानसिक गुलाम हो, आर्थिक गुलामी हो या राजनीति से वंचित हो, सबसे पहले उनको जो है उठाने का काम किया जाएगा, हिस्सेदारी दिया जाएगा। उसके बाद बारी बारी से सबको मौका मिलेगा, सभी कोई जो है सो बिहार में आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। क्या हम जानना चाहते हैं कि जनसुराज में युवाओं का भागीदारी किस तरीके से, युवा किस तरीके से जनसुराज में जुड़कर कार्य कर रहे हैं? आज की मीटिंग से बहुत खुशी की बात है कि आज प्रशांत सर बोले हैं कि शिक्षित लोग आए, 10th 12th और ग्रेजुएशन का पढ़े लिखे लोग इसमें आए। इससे लग रहा है कि युवा इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, तभी बिहार बदलेगा। बिहार बदलने के लिए युवा को आगे आना होगा। युवा बीटेक एमटेक करके 10,000 15,000 पर जॉब करते हैं, लेकिन यहाँ पे 9वीं पास को हम लोग मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हम लोग अपने बारे में, अपने बच्चे के बारे में सोचना होगा, अपने बारे में नहीं, अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचना होगा। कि जैसे प्रशांत जी बोले कि पढ़े लिखे को आगे आना है, 10th पास 12th पास ग्रेजुएशन को आगे आना है। तो हम युवा से यही रिक्वेस्ट करते हैं, पूरे बिहार युवाओं को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बढ़ चढ़ कर आएंगे, तभी पंचायत से लेके राज तक भ्रष्टाचार मिटेगा और जनता का राज तभी आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जनसुराज का ये सोच है कि जनता का राज होना चाहिए क्या? तो क्या लगता है कि प्रशांत किशोर जी गांव-गांव पैदल यात्रा कर रहे हैं और काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, तो उसका क्या असर देखने को मिल रहा है ग्राउंड पे? ग्राउंड पे बहुत अच्छा असर मिल रहा है कि हम जनता की विश्वास हो रहा है कि हाँ अच्छा स्वास्थ्य हो सुधर जाएगा। आज हर पंचायत में स्वास्थ्य विभाग, उप स्वास्थ्य विभाग बना हुआ है, लेकिन डॉक्टर नहीं बैठ रहा है। तो आज जनता की है दिमाग में बस गया है कि हाँ मैं 2025 में परिवर्तन होगा तो डॉक्टर पंचायत में बैठेंगे, अपना हॉस्पिटल होगा पंचायत में, अपना अच्छा स्कूल होगा, अपना टेक्निकल कॉलेज हर विधानसभा में होगा। यही जनता की बहुत विश्वास है।